महाराज जी, आपके यहाँ बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, जी। तो आपके यहाँ किस तरह के रोगों का इलाज होता है? हमारे यहाँ जब हम ये जंगलों में रह करके बड़े-बड़े त्यागी और संत और सन्यासी और सिद्धों की जब हमने सेवा, उनकी पूजा, उनके पैर दबाना, उनकी सेवा करना चालू किया, तो उन्होंने हमारे पास हमको जो है जंगल की दिव्य जड़ी-बूटियों का पहचान करवाए और उन जड़ी-बूटियों से हम लोगों का जो छोटे-मोटी बीमारियाँ हैं, उनका इलाज चालू किया। जो लोगों को लाभ मिल रहा है और जिनको-जिनको लाभ मिल रहा है, वो 4 लोग से बता रहे हैं और वही भगत जगत हमारे पास आकर के अपनी दवाइयाँ ले रहे हैं। आपके यहाँ जो भक्त आते हैं, जी। उनको दवा से लाभ मिल रहा है या दुआ से लाभ मिल रहा है? अगर उस व्यक्ति को नेगेटिव शक्ति है, कोई प्रेतिक शक्ति है, तो उसको सिद्ध बाबा की और हनुमान जी की कृपा से लाभ होगा। और अगर उसको बीमारी है, कोई आंतरिक बीमारी है, तो जड़ी बूटियों से उसको लाभ होगा। जड़ी बूटी तो हमारा देना काम है और जो नेगेटिव शक्ति है वो सिद्ध बाबा और हनुमान जी की कृपा से उसको ठीक होना काम है। कितनी बार आना पड़ता है लोगों को? हमारे यहाँ आने का सिस्टम तो हम 5 ही बार बोले हैं, 5 ही बार में लोगों को 90% ठीक होने की पूरी गारंटी होती है, परंतु अगर 5 बार में किसी को पूर्णतः नहीं है, तो थोड़ा-सा 7 बार भी कर सकता है वो। लोगों का कहना है कि बाबा ज्यादा तादाद में पैसा लेते हैं। लोगों को कहना इसलिए है क्योंकि हमारे पास जब हम अकेले रहते थे, उस समय हम पैसा तो 1 रुपया नहीं लेते थे, जड़ी-बूटी जंगल से लेके दे देते, पर जब हमारे पास भीड़ ज़्यादा बढ़ी, तो वो जंगल जड़ी-बूटी हम लेने जो जाते थे, हम लोग बंद कर दिया और वही जड़ी-बूटी आदिवासियों को हमने बता दिया। आदिवासी लाते हैं, गाँव के लोग वो दुकान में रख कर के बेचते हैं, पर्ची हम दे दिया और वहाँ से दुकान से लोग खरीद लेते हैं और फिर खरीद करके ले लेते हैं। हम किसी से रुपया लेते नहीं है, ना मांगते हैं, ना हमको रुपया किसी का चाहिए। हाँ, हम जो लिख देते हैं वो दुकान से खरीदेंगे, तो जो आदिवासी लाएंगे उनका तो खर्चा आदिवासी को लेना ही पड़ेगा। गवर्नमेंट हो चाहे जो कोई हो, यह कि जो वहाँ 100 किलो 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर जंगल घूमेगा, दिन भर समय बर्बाद करेगा, तो 200 300 400 मजदूरी होती है, वो अपना मजदूरी तो लेगा ही लेगा। इसलिए वो जो दुकानदार बेचते हैं वो पैसा लेते हैं। हमारे से ना 1 रुपया हमको चाहिए, ना हम किसी से मतलब रखते हैं। अच्छा महाराज जी, एक और चर्चा है सबसे ज्यादा जी। कि आप बाबा यहाँ दवा दुआ वाला काम सब कुछ बंद कर दिए हैं, जी। ऐसे अफवाह है या सत्य है? ऐसा होता है कि जो लोग हमारे पास पैसे की उम्मीद लेकर आता है कि बाबा जी से पैसा मिल जाएगा, चलो बाबा जी पैसा कमाते हैं। बहुत ऐसे पत्रकार भी हैं, बहुत ऐसे चैनल वाले हैं जो पैसा हमसे माँग रहे हैं। हम उनको पैसा हम जब किसी से जनता से पैसा लेते ही नहीं हैं, तो हम चैनल वालों को पैसा कहाँ से दे देंगे? जब पैसा उनको मिलता नहीं तो वही अफ़वाहें फैला रहे हैं कि बाबा जी वहाँ पाबंद है, ऐसा है, गलत है, पैसा लूट है, ताकि लोग भड़कें और कुछ नहीं। जिसको जिसको लाभ लेना है वो एक बार सिद्ध बाबा की अर्जी लगाए और वहीं से अर्जी लगाएगा, उनको वहीं से फायदा होगा। बाद में जब फायदा अर्जी लगाने से फायदा होगा तब आश्रम पे आएगा वो। अपने यहाँ आश्रम में जी। सिर्फ भारतवर्ष के लोग आते हैं कि अन्य देशों के भी आते हैं? हमारे यहाँ तक तो ज़्यादा विदेशों के नहीं आए, परंतु अमेरिका और अमेरिका और इंग्लैंड और जापान और सिंगापुर तक के और कनाडा तक के लोग हमारे पास आए हैं। अच्छा, ऐसे लोग भी आए? ऐसे लोग आए ये हमारे मतलब पास। उनको कैसी समस्या थी, बीमारी थी या ऊपरी बाधा जो आप कुछ बता रहे हैं? लोगों को नेगेटिव शक्ति की परेशानी थी और कुछ लोगों को बीमारी थी, जो डॉक्टर लोग नहीं कर पा रहे थे, पर आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी जो ताज़ी पत्तियाँ उनको दी गई, उनको लाभकारी मिली और फ़ायदा मिला, इसलिए वो जुड़े हुए हैं। मतलब आप कहना चाहते हैं कि विदेश के डॉक्टर नहीं ठीक कर पाए, वो हनुमान दास जी। बाबा के आश्रम में आकर के ठीक जी, होके गए? क्योंकि हमारे पास नस खोलने का जो अभी देश और विदेश में सिस्टम नहीं बना हुआ है, नस खोलने का तरकीब और नस खोलने की प्रक्रिया हमारे आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी में साधु संतों ने हमें बताया है और उसके द्वारा नस ब्लॉकेज अच्छी तरह खुलता है, इसलिए वो लोग हमारे पास ऐसे लोग ज़्यादा आते हैं। ऐसा कोई दिन है जिस दिन आप नहीं दरबार लगाते या लोगों से नहीं मिलते? वैसे तो हम मिलना रोज ही करते हैं, परंतु अगर हम चले जाते हैं कभी-कभी घूमने, तो इसलिए हम हर जनता को, हर मानव समाज को कहना चाहेंगे, जो हमारे पास भक्त आना चाहता हो, वो अमावस्या या तो पूर्णिमा के 1 दिन आगे-पीछे आए, तो हम क्या है पूर्ण रूप से कहीं भी रहेंगे, मिलेंगे आश्रम पे
और अन्य दिन में भी मिलते हैं, परंतु अन्य दिन में कभी कभी कहीं कहीं जाना पड़ सकता है। तो जैसे आप कहीं जाते हैं तो कैसे लोगों को पता चले कि बाबा जी आज नहीं अब मिलेंगे? हमारे पास इतना बड़ा इंटरनेट तो नहीं है कि हम तुरंत बता देंगे, परंतु हम यही बताना चाहेंगे कि लोग पूर्णिमा के एक दिन आगे पीछे आए, या पूर्णिमा को आए, या तो अमावस के आगे पीछे आए, अमावस को आए। ऐसे 15 दिन में एक दिन अगर वो आएंगे समय फिक्स में, तो हम पक्का ही मिल जाएंगे। बाकी दिनों में भी मिल जाते हैं, पर लेट पार्ट और कहीं चले गए तो मिलना कभी कभी दिक्कत हो सकती है। जी महाराज जी, ये आपके आश्रम का एक बार नाम पुनः बता दीजिए आप। हमारे आश्रम का नाम है मोरा ध्वज आश्रम। ये हमारे चित्रकूट धाम से गुप्त गोदावरी रोड, ग्राम पालदेव, दक्षिण दिशा की ओर, राजा मोरा ध्वज की नगरी मोरा ध्वज आश्रम। और मोरा ध्वज आश्रम के नीचे ही हमारी कुटी बनी हो, किसी से पूछेंगे बता देंगे। महाराज जी, दो कंफ्यूजन रहते हैं लोगों को। लोग कहते हैं हनुमान दास आश्रम है कि मूरत ध्वज आश्रम है। नहीं देखो, है तो मोरा ध्वज की ही आश्रम के नाम से चलेगा, पर यहाँ का जो कार्य है वो हमारे ही नाम से लोग पूछ लेंगे तो बता देंगे। ठीक।